ये एक लापता रुकन कौमी असम्बली की कहानी है। मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे जमजमा तोप याद आ गई। वही तोप जो लाहौर की शाहराह कायद आज़म पर अजायब घर के सामने अरसा दराज से एक अजूबे के तौर पर खड़ी है। जमजमा तोप का इस कहानी से क्या ताल्लुक है, तो पहले आप भी ये कहानी सुने। कौमी असम्बली के उस लापता रुकन कौमी असम्बली का नाम हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी है। हाजी साहब 8 फरवरी के इलेक्शन में NA 68 मंडी बहाउद्दीन से 1.5 लाख वोट लेकर कामयाब हुए। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते कबल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। लिहाजा हाजी साहब को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनके मुकाबले पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 70,000 से कुछ ऊपर वोट हासिल कर सका। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हक वापस मिला, तो हाजी साहब उन 41 अरकान कौमी असम्बली में शामिल थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी का हलफनामा देना था। उन्होंने पार्टी क़यादत को हलफनामा तो दे दिया, लेकिन उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं। इनकार पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उन पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद कहा गया कि अगर मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ। हाजी साहब ने इनकार किया तो कहा गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ही रहें, लेकिन तहरीक इंसाफ में ना जाएं। इस दौरान उनका मुकदमा अदालत में पहुंचा, तो जिस शख्स पर इल्ज़ाम था कि हाजी साहब ने उससे रिश्वत ली, उसने इल्ज़ाम को झूठा करार दे दिया। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने हाजी इम्तियाज़ का प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिया। अब हाजी साहब को कौमी असम्बली के इजलास में लाना ज़रूरी हो गया था। लिहाजा पंजाब पुलिस ने दावा किया कि हम मंडी बहाउद्दीन में हाजी इम्तियाज़ के एक ठिकाने से रिश्वत की रकम बरामद करके वापस गुजरांवाला आ रहे थे कि हाजी इम्तियाज़ के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और मुलज़म को छुड़ाकर भाग गए। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि हाजी इम्तियाज़ हमारी तहवील में नहीं है, बल्कि मफरूर है। स्पीकर साहब को अच्छी तरह पता था कि असल बात क्या है, लेकिन उन्होंने अपने लापता रुकन कौमी असम्बली की बाजियाबी के लिए पंजाब हुकूमत पर कोई दबाव नहीं डाला। ये कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जमजमा तोप में कोई फ़र्क नहीं, दोनों को सिर्फ नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर कराया जाता है जिसका हुक्म पार्लियामेंट के बाहर से आता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून साज इदारे का स्पीकर पुलिस के एक झूठ के सामने बेबस है। वो सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। फैसले पर अमल दरामद हो गया तो तहरीक इंसाफ को बहुत सी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। मखसूस नशिस्तें मिल गई तो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना आसान हो जाएगा। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई तो फिर वफाकी हुकूमत भी मुश्किलात में फंस जाएगी। लिहाजा पंजाब और वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जमजमा तोप बनाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके अहकामात को नज़रअंदाज करने के नतीजे में आइन और कानून भी जमजमा तोप बन जाएगा। पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया की अंदरूनी लड़ाई पाकिस्तान की बका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रही है। इदारे ये समझ नहीं पा रहे कि एक दूसरे को फतह करने की कोशिश में वो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत को जमजमा तोप में तब्दील कर रहे हैं। इदारों में लड़ाई ख़त्म हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन अफराद और जमातों का होगा जो इस लड़ाई की वजह से बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान हैं। आपस में लड़ने वालों को ये एहसास क्यों नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पहली दफ़ा पंजाब और इस्लामाबाद में भी एक बड़ी जंग का ख़तरा महसूस किया जा रहा है। जब जंग शुरू हो जाती है तो नतीजा सिर्फ तबाही की सूरत में निकलता है। हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की मईशत को तो मजबूत किया, लेकिन इलेक्शन में धांधली और मुखालफिन की पकड़ धकड़ ने जो नफरत पैदा की, उसने हुकूमत को गैर मकबूल कर दिया। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उनके खिलाफ एहतजाज में कमी नहीं हुई। एहतजाज को रोकने के लिए हसीना वाजिद ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन वो उसी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं जो 2022 में श्रीलंका में राजा पिक्सा की हुकूमत का हुआ था। बांग्लादेश के एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर का कहना है कि हसीना वाजिद पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरफ बढ़ रही हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई मुझ गुस्ताख को एक दफ़ा फिर जमजमा तोप की तरफ ले जाती है। जमजमा तोप पहली दफ़ा पानीपत की तीसरी लड़ाई में इस्तेमाल हुई थी। अफ़गान हुकूमत अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में 2 तोपें तैयार कराई थीं।
1761 में पानीपत में हिंदू मरहटों के खिलाफ लड़ाई में इन दो तोपों के अलावा कल्लात के बलोच हुक्मरान मीर नसीर खान नूरी ने अहम किरदार अदा किया था, जो इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के इत्तेहादी की हैसियत से अपने 15,000 जंगजुओं के साथ शरीक थे। हिंदू मरहटों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली और मीर नसीर खान नूरी के पख्तून बलोच इत्तेहाद की फतह के बाद दोनों जमजमा तोपों को वापस लाहौर लाया गया। एक तोप लाहौर में छोड़ दी गई, दूसरी तोप कंधार ले जाई जा रही थी कि दरियाए चनाब के तूफान में गर्क हो गई। लाहौर वाली तोप बाद में भंगियों की तोप भी कहलाई, लेकिन अब्दाली की फ़ौज ने इसे जमजमा का नाम दिया था। मीर नसीर खान नूरी के दौर में ग्वादर को अमान के हुक्मरान तैमूर सुल्तान के हवाले किया गया था। ग्वादर 1958 में मलिक फ़ैरोज़ खान नून की वज़ारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। आज ग्वादर और पेशावर में रियासती इदारों को गैर रियासती अनासर की मज़ाहमत का सामना है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में रियासत का एक इदारा दूसरे इदारे से टकरा रहा है। इस लड़ाई में अदलिया की शिकस्त दरअसल आइन और कानून की शिकस्त होगी, जिसके बाद ग्वादर और पेशावर में रियासत की अमलदारी भी जमजमा तोप में तब्दील हो सकती है। हसीना वाजिद जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाकर कुछ हासिल न कर पाई। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर कुछ न मिलेगा। इदारों को पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरफ धकेलने की बजाय लड़ाई से बचाने की कोशिश करें। हसीना वाजिद के रास्ते पर न चलें, इस रास्ते पर चलें जहां अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किसी हाजी इम्तियाज़ को लापता न करना पड़े और आइन और कानून जमजमा तोप की तरह कोई नुमाइशी अजूबा न बन जाए।